यूपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आए दिन कोई न कोई नोटिस देखने को मिल रही है, चाहे शॉर्ट लिस्टिंग से बात करें या परीक्षा की तिथि हो। तो आज भी दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दी गई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, परीक्षा तिथि और शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, जिसका इंतजार आप काफी दिनों से कर रहे थे। वह इंतजार आज समाप्त हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दी गई। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 25 के स्कोर कार्ड से आने वाले भर्ती विज्ञापन, जिनका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंच चुका है। जेई सिविल, बीडीओ, एलोपैथिक विज्ञापन में कितने पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। वहीं लेखपाल लोअर पीसीएस विज्ञापन क्या पीटी स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा या बिना पीटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिलेगा। मीडिया पे तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन और लोअर पीसीएस विज्ञापन बिना पीटी स्कोर कार्ड के विज्ञापन जारी होगा। यहां पे सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसमें क्या सच्चाइयां हैं। रेलवे से ग्रुप डी भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या क्या है, आवेदन कब से चलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो या भारत के अन्य राज्यों से आने वाले भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे। एक सॉल्व पेपर मिलेगा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यह बुक को तैयार किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यानी 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है, जिसका इंतजार आप काफी दिनों से कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों से बताया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आए दिन कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल रही है, चाहे शॉर्ट लिस्टिंग की हो या परीक्षा की नोटिस हो। तो आज दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई हैं। एक नोटिस है आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2024 कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा की नोटिस जारी की गई है। 361 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया था। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञप्ति उक्त 361 पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 23 के स्कोर में वास्तविक स्कोर का नॉर्मलाइजेशन स्कोर 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग न करते हुए विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अंतिम कटाव अंक निर्धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अनुसार उपलब्धता की सीमा तय 2276 अभ्यर्थियों का परिणाम मानी आयोग के निर्णय दिनांक 26/12/2024 द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु अनुमोदित किया गया है। यह शॉर्ट लिस्टिंग जारी की गई है, जो कनिष्ठ विश्लेषक 5 परीक्षा 2024 का विज्ञापन यानी पीईटी 23 के इस प्रकार से जो विज्ञापन जारी किया गया था। दूसरी नोटिस जारी की गई है 9 परीक्षा 2024 होम्योपैथिक वेस्जिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होम्योपैथिक निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन होम्योपैथिक वेस्जिक के 397 पदों पे यह विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 0 से ऊपर वालों को सबको मौका दिया गया है मुख्य परीक्षा में बैठने का। खैर, आप लोग इसके पहले जब इस चैनल के माध्यम से वीडियो के द्वारा अपडेट दिया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए उनकी शॉर्ट लिस्टिंग दिसंबर माह में जारी किया करेगा। तो क्या वह आपको देखने को मिला या नहीं मिला। आप लोगों से बताया गया था कि पीईटी 23 के स्कोर कार्ड की शॉर्ट लिस्टिंग और कुछ परीक्षाओं की तिथियां देखने को मिलेंगी, तो अब आज से शुरू हो चुकी हैं। यानी कि पीईटी 23 के स्कोर कार्ड के 2 भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दी गई है, आज जो जारी की गई है। अब लगातार आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेंगी पीईटी 23 के स्कोर कार्ड के जो विज्ञापन है। मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की जानकारी आपको दी गई है कि इसी माह के लास्ट में आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी और जो सिलेबस जारी नहीं हुए उनका सिलेबस भी जारी हो जाएगा। फरवरी माह तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की परीक्षा की भी तैयारी कर रहा है। जो लोग आवेदन किए हैं अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाए, आप थोड़ा भी लापरवाही ना करिए। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जेई सिविल, एजीटीए और कुछ भर्ती विज्ञापन है जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको जनवरी माह में देखने को मिलेगी। जनवरी माह तक पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से जितने भी विज्ञापन जारी हुए उनकी शॉर्ट लिस्टिंग आना शुरू हो गई है और लगातार देखने को मिलेंगी। अब बात आती परीक्षा को लेकर, तो आपको हर दिन ये जानकारी दी जाती है कि जून माह से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी पीईटी 23 के स्कोर कार्ड की, और एक एक दिन में 2-2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस पे शक नहीं करिएगा, क्योंकि एक दिन में 2 परीक्षा आयोग करा रहा है और परीक्षा कराएगा। और वहीं पीईटी 23 के स्कोर कार्ड के किसी भर्ती विज्ञापन में 1 लाख 2 लाख आवेदन नहीं हुए हैं, अगर 1-2 विज्ञापन छोड़ दिया जाए, जैसे 50,000 आवेदन हुआ है एक विज्ञापन में, और एजीटीए में अगर देखा जाए तो 38,000 आवेदन हुए हैं, जेई सिविल में 31,000 आवेदन हुए हैं, बाकी विज्ञापनों में 15,000, 5,000, 2,500 इस तरह से आवेदन हुए हैं। एक दिन में 2-2 परीक्षाएं आयोग कराएगा। थोड़ा भी आप लोग अपने तैयारी में लापरवाही ना करिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, नहीं तो जेई सिविल, एजीटीए बनने का एक सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। कोर्ट में क्या चल रहा है, माननीय न्यायालय का क्या फैसला आता है, ये डिपेंड नहीं करता। आप अपने तैयारी पे लगे रहिए, थोड़ा भी लापरवाही ना करिए। बात कर लेते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को किन किन भर्ती विज्ञापनों का अध्याचन मिल चुका है।
तो जेई सिविल का नया अध्याचन मिला है 600 प्लस पदों का। यह आज नहीं, आज के धीरे धीरे 1 माह पहले भी आपको बताया गया है कि जेई सिविल के कुछ नए भर्ती विज्ञापन है, यानी पदों की संख्या है जो 4600 जो भर्ती का आवेदन हुआ अभी कुछ दिन पहले, पीटी 23 से 8वां विज्ञापन जो था, उस भर्ती विज्ञापन में इन पदों को नहीं जोड़ा जाएगा। अब पीटी 25 के स्कोर कार्ड से आपको विज्ञापन जेई सिविल का तकरीबन 1000 पदों पर देखने को मिलेगा। बीडीओ का 1750 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका है। यह भी विज्ञापन पीटी 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। एलोपैथिक फार्मासिस्ट विज्ञापन का अध्याचन अभी हाल ही में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है। तकरीबन 700 के आसपास पदों की संख्या है। मान के चलिए कि 700 प्लस पद होंगे एलोपैथिक फार्मासिस्ट में। तो एलोपैथिक फार्मासिस्ट के जो छात्र हैं इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी इस बात की, अगर पीटी 23 ना दी हो किन्हीं कारणों बस, तो पीटी 23 से विज्ञापन जारी नहीं होगा। जेई सिविल, बीडीओ, एएसओ, एलोपैथिक फार्मासिस्ट, ये चारों विज्ञापन आपको पीटी 24 का नोटिफिकेशन तो जारी नहीं होगा, अब सीधे पीटी 25 का नोटिफिकेशन जारी होगा। और पीटी 25 के स्कोर कार्ड से ये 4 विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, जिसका अध्याचन आयोग को मिल चुका है। जैसे ही पीटी 25 का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद ये विज्ञापन आपको चारों देखने को मिलेंगे। वहीं लेखपाल लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन को लेकर तमाम भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि बिना पीटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी होगा। सत्यता यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बिना पीटी स्कोर कार्ड के विज्ञापन जारी नहीं करेगा। इसके पहले जब छात्र मांग कर रहे थे कि बिना पीटी स्कोर कार्ड के विज्ञापन जारी हो, तो आयोग साफ साफ मना कर दिया कि बिना पीटी स्कोर कार्ड के विज्ञापन जारी नहीं होगा, और अगर आप पीटी में आवेदन ना किए हो, परीक्षा ना दिए हो, तो आप आवेदन भी नहीं कर सकते। तो सत्यता यही है कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन, लोअर पीसीएस विज्ञापन पीटी स्कोर कार्ड से ही जारी होगा और पीटी 23 के स्कोर कार्ड से ही जारी होगा। यह भी सही है। लेखपाल भर्ती विज्ञापन जनवरी के लास्ट में आपसे बताया गया है 8100 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। यह विज्ञापन पीटी 23 से देखने को मिलेगा। लोअर पीसीएस विज्ञापन यह भी पीटी 23 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। बिना पीटी स्कोर कार्ड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कोई भी विज्ञापन जारी नहीं होगा। यह मान के चलिए, अगर पीटी स्कोर कार्ड लागू नहीं होगा तो यह मान के चलिए कि आने वाले समय में पीटी का नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। अगर नोटिफिकेशन आता है तो 100% ये है कि पीटी स्कोर कार्ड से ही विज्ञापन जारी होगा। तो लेखपाल, लोअर पीसीएस दोनों विज्ञापन पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जारी होने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन जारी होगा। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन की मांग करने कल कुछ छात्र आयोग जा रहे हैं। अब इसके पहले जब छात्र गए हुए थे, यह अपडेट मिली थी कि विज्ञापन तैयार हो चुका है, आयोग कभी भी जारी कर सकता है, यानी आने वाला विज्ञापन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ही है। अब कल क्या छात्रों को अपडेट मिलती है आयोग से, जो छात्र जा रहे हैं, तो आपको जानकारी दी जाएगी कि विज्ञापन कब जारी होगा। लेकिन आने वाला विज्ञापन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ही है। 600 तकरीबन पदों की संख्या रहेगी। उसके बाद लोअर पीसीएस विज्ञापन, लोअर पीसीएस विज्ञापन में ही कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन के पद रहेंगे और कुछ नॉर्मल ग्रेजुएशन के पद रहेंगे, जिनमें अगर देखा जाए तो ये मान के चलिए कि 1200 के आसपास पदों की संख्या है। तो 1200 में 600 के आसपास नॉर्मल ग्रेजुएशन के पदों की संख्या रहेगी, और बाकी जो पद रहेंगे वह पद रहेंगे जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के हैं। स्पेशल क्वालिफिकेशन और सिंपल ग्रेजुएशन की पीटी की कट ऑफ अलग अलग बनेगी। और उसके बाद पद इतने तो है नहीं, ऐसा नहीं कि 1200 पद आ रहे हैं तो 1200 पद केवल सिंपल ग्रेजुएशन के नहीं है, इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन के भी हैं। तो उनकी कट ऑफ पीटी की अलग बनाई जाएगी और सिंपल ग्रेजुएशन की कट ऑफ पीटी की अलग बनाई जाएगी। तो यहाँ पे कट ऑफ भी ऊपर चढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि पीटी 25 के स्कोर कार्ड से भी एक और आपको लोअर पीसीएस का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये अभी तक की सत्यता है। और पीटी 23 के स्कोर कार्ड से ही विज्ञापन देखने को मिलेंगे। लोअर पीसीएस का विज्ञापन 15 जनवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा, और लेखपाल भर्ती विज्ञापन जनवरी के लास्ट में, यानी कि जनवरी लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। लेखपाल भर्ती विज्ञापन 8100 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। वहीं आज रेलवे से ग्रुप डी भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वह 23/1/2025 है, यानी 23 जनवरी से आवेदन शुरू होगा और 22/2 यानी कि 22 फरवरी तक आपका आवेदन चलेगा। पदों की संख्या 32,000 के आसपास है, यानी लगभग 32,000 पद है, और 18 से 36 उम्र सीमा रखी गई है। प्रारंभिक वेतन 18,000 है। यह विज्ञापन जारी किया गया है। परीक्षा आपकी सीबीटी मोड की होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आवेदन शुल्क 500 रुपया होगा, जिनमें यहाँ पे देखिए आप लोग दिया गया है कि परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होंगे आप आवेदन करने के बाद, तो आपका आधा शुल्क जो है वह वापस हो जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आरआरबी और रेलवे का नाम दिया गया है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, यानी सभी जोन के ये विज्ञापन जारी किए गए हैं। जिस जोन से आप आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं 22 जनवरी से। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन की जब आ जाएगा उसमें सिलेबस होगा और क्वालिफिकेशन में क्या कुछ बदलाव किया गया यह भी देखने को मिलेगा। तो यह आज नोटिफिकेशन जारी किया गया, शॉर्ट नोटिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी का। ये हो गया भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की जानकारी। आज बिहार लोक सेवा आयोग के 17वीं पीसीएस प्री परीक्षा, यानी कि जो परीक्षा बापू केंद्र पे हुई थी, बापू सेंटर पे, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल साइट पे जाके आप एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। केवल उन्हीं की परीक्षा दोबारा होगी जिनका एग्जाम सेंटर बापू सेंटर पे था।
यानी बापू सेंटर जो पटना में था, उस एग्जाम सेंटर पे तकरीबन 12,000 छात्रों को दोबारा से परीक्षा बैठने का मौका मिला है। कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, क्योंकि अभी तक आप लोगों को जो भी अपडेट दी गई है, आपसे बताया गया था पीटी 23 की इस प्रकार के भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग दिसंबर में देखने को मिलेगी, वह आपके सामने है। जो भर्ती विज्ञापन बताया जाता है, जो कट ऑफ बताई जाती है, वह आपके सामने रहता है। तो सत्यता रहती है उसमें, ऐसा नहीं कि आपको गुमराह किया जाता है। जो भी जैसी भी अपडेट आयोग से निकल के आती है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया जाता है। अगर आगे अपडेट चाहते हैं और सही सटीक जानकारी मिलती रहे, आप अपनी तैयारी करते रहिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।